ओरहान गाजी के लिए बुरसा हासिल करना एक बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ गम ये था कि ओरहान के वालिद उस्मान गाजी बहुत बीमार हो चुके थे। ओरहान गाजी अपने वालिद उस्मान गाजी की अयादत के लिए जल्द ही पहुंच आए और उस अजीम उस्मान की अयादत की जिसने इस्लाम की सरबलंदी के लिए न दिन देखा न रात देखी और मेहनत बहादुरी के साथ जहाद किया और एक सल्तनत को खड़ा कर दिया। लेकिन अब उस्मान गाजी इस आर्जी दुनिया को छोड़कर अपने रब के हुजूर जाने वाले थे। उस्मान गाजी की बीमारी के लिए कोई दवा फायदा मंद साबित न हो रही थी। उस्मान गाजी ने अपने बेटों, जिनमें अलाउद्दीन और ओरहान भी शामिल थे, इनको बहुत सी नसीहतें की। जिनमें उनकी नसीहतें क्या थी आपको बताते चलें। बेटो, हर काम से पहले अपने मजहबी अमूर पर तवज्जो देना, अपने फ़राइज़ पूरे करना, क्योंकि फ़र्ज की तरफ तवज्जो दीन और रियासत की मजबूती का बायस बनती है। रियासत की दौलत को बढ़ाना और इसकी हिफाजत करना, खुद अमीरी की तरफ ना जाना लेकिन रियासत को अमीर तर कर देना, इन रियासती अहलकारों की हिफाजत करना जो ईमानदारी से अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। अदल व इंसाफ कायम करना, रियासत अदल व इंसाफ से ही कायम रह सकती है। अपने फौजी जवानों की अच्छी तरह हिफाजत करना, गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना। उलमाए कराम अवामी रियासत की ताकत हैं, इनकी तारीफ करना और इनकी मदद करना। मुझसे सबक लें, मैं और आपके दादा अर्तगरल गाजी इन ज़मीनों पर कमज़ोर आए थे, लेकिन अल्लाह की मदद से हम वहाँ तक पहुँचे जिसके हम मुस्तहिक ना थे। लेकिन ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अदल व इंसाफ और अल्लाह की मदद से हुआ। तुम भी मेरे रास्ते पर चलना, जिस रास्ते और दीन मोहम्मदिया पर हम चले हैं। बंदू और अल्लाह के हकूक़ का ख्याल रखना और ये सब नसीहतें करने में हरगिज़ हिचकिचाहट महसूस मत करना, जो तुम्हारे बाद आएंगे और तुम्हारी जगह लेंगे। जुल्म व सितम को ख़त्म करने पर अल्लाह पर भरोसा रखना और अपने लोगों को दुश्मनों के हमलों से बचाना। इन नसीहतों के साथ उस्मान गाजी का इंतकाल हो गया और उन्हें बुरसा में दफन कर दिया गया। ओरहान गाजी के लिए उस्मान गाजी ने एक रियासत तो छोड़ी थी, लेकिन इसका इंतज़ाम अभी कमज़ोर था। ना मुनज़्ज़म फ़ौज थी, ना रियासत के पास ज़्यादा पैसा, ना बहरी फ़ौज और ना ही बंदरगाह। ओरहान बे तकरीबन 40 बरस के थे जब उस्मान बे का इंतकाल हुआ। उस्मान गाजी की ज़िंदगी में जब वो बीमार थे तो बुरसा के मुहासरे के दौरान 1321 में बहुत से शहरों में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और उस्मानी ज़मीनें बहराए अस्वद तक पहुंच चुकी थी और इसमें उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस्मान बे के साथी कोनूर अरब, अक्चा कोजा और अब्दुर्रहमान गाजी थे। अक्चा कोजा और कोनूर अरब ने ओरहान बे के हुक्म से स्पांचा और इसके साथ साथ डोजी के शहर फतह कर लिए थे। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान गाजी ने यलोवा सिटी को भी फतह कर लिया था। जब उस्मान बे की वफात हुई तो इनके तख्त के वारिस के लिए 2 ही उम्मीदवार सामने आए, जिनमें से इनके 2 बेटे अलाउद्दीन और ओरहान थे। ओरहान ने सबसे पहले अपने भाई अलाउद्दीन को मुल्क तकसीम करने की पेशकश की, लेकिन अलाउद्दीन ने यह पेशकश कबूल न की, क्योंकि कराची सर में अपनी ज़िंदगी में ही उस्मान बे ने ओरहान को फौज का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया था। इसीलिए वसीयत तकरीबन ज़ाहिर हो चुकी थी कि तख्त का वारिस कौन होगा। अलाउद्दीन ने अपने वालिद की इस वसीयत का एहतराम किया था। इस हुस्न सलूक पर ओरहान ने अलाउद्दीन को कहा कि चूंकि आप तकसीम नहीं चाहते और मुझे तख्त नशीन करना चाहते हैं तो आप सल्तनत के वजीर बन जाएं। अलाउद्दीन ने पेशकश को कबूल कर लिया और रियासत का बोझ ओरहान और अलाउद्दीन ने आपस में बांट लिया। जहां ओरहान फतूहात में माहिर थे तो अलाउद्दीन रियासत में मौजूद अदारों को कायम और उनको मुनज़्ज़म करने की अहलियत रखते थे। जहां इस्लामी रियासत में ओरहान गाजी का खुतबा पढ़ाया जाने लगा, वहीं पर अलाउद्दीन ने ओरहान के नाम का सिक्का भी जारी कर दिया। रियासत को मुनज़्ज़म बनाने के लिए इससे पहले रियासतों की पैरवी की गई, जिनमें सल्जोक, ममलूक वगैरह शामिल थी। चूँकि उलमाए कराम एक रियासत का मजबूत सतून होते हैं, इसीलिए ओरहान ने जल्द ही इस ज़माने के मशहूर आलिम दीन
अलाउद्दीन इसवत से मुलाकात की। खान ने इनसे इंसाफ के लिए एक काजी मुकर्रर करने के लिए एक आदल शख्स देने को कहा और इसके साथ साथ एक तालिब इल्म भी मांगा जो ओरहान के साथ रहे और फतूहात के दौरान रहनुमाई भी करे ताकि किसी के साथ इंसाफ में गफलत न हो। इसीलिए अलाउद्दीन इसवत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तालिब इल्म कारा खलील को ओरहान की रहनुमाई के लिए इनके साथ भेज दिया। कारा खलील ने ओरहान की मुहिम्मात के दौरान बहुत अच्छे और इस्लाम के मुताबिक मशवरे दिए। दूसरी तरफ अलाउद्दीन ने फौज को मुनज़्ज़म किया और उस्मानी सल्तनत का एक मुनज़्ज़म ढांचा थोड़े ही अरसे में बन चुका था। अब वक्त था मजीद इलाके फतह किए जाएं, रियासत को आगे बढ़ाया जाए, जुल्म की दीवारों को तोड़ा जाए। ओरहान गाजी की नजरें अब बुरसा के बाद किला इज़नक और इज़मित पर थे। इज़नक बुरसा की तरह एक तजारती शहर भी था, साथ में इसके साथ समुंदर भी लगता था जहां पर एक बंदरगाह भी थी। इज़नक को हासिल करना कुस्तुनतनिया को हासिल करने का पहला कदम था। इज़नक को फतह करने से पहले खलीज अजमीत के जनूबी साहिल को करा मुरसल ने फतह कर लिया। दूसरी तरफ अक्चा खोजा कंदीरा पर काबूज होके जो अजमीत के बिल्कुल ही पीछे वाक़या था। इसी तरह आइदोज किला को नूर अल्प और अब्दुर्रहमान गाजी ने फतह कर लिया। इज़नक की नाकाबंदी तो उस्मान बे के दौर में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब ओरहान गाजी ने वो नाकाबंदियां मजीद सख्त कर दी थीं। साथ ही कोनूर अल्प अब्दुर्रहमान गाजी अक्चा कोजा की फतूहात के बाद इज़नक और अजमीत दोनों के लिए अब ओरहान गाजी के घेरे में आ चुके थे। नए फतह इलाकों के यूनानियों ने जब उस्मानियों का इंसाफ देखा तो इनके हक में हो गए। अब ओरहान इज़नक को लेना चाहते थे, इसीलिए बहुत से यूनानियों ने न सिर्फ ओरहान की अखलाकी मदद की बल्कि उनके लिए लड़ना भी चाहते थे। इज़नक शहर एक मजबूत शहर था जिसकी दीवारें मोटी और तारीखी एतबार से बहुत मशहूर था। साथ में यहाँ एक बड़ी कौंसिल भी थी जिसका तल्लुक आया सोफिया से था। आलात की संगीनी देखकर रूमी शहनशाह अब अपने अंदर की लड़ाइयों को पीछे डालकर ओरहान से खुद जंग करना चाहता था। शहनशाह एंद्रोनिकोस सोएम अब इस गर्ज से वहां से खुद रवाना हुआ कि न सिर्फ इज़नक को बचाएगा बल्कि अपने खोए हुए इलाके भी वापस हासिल करेगा। इससे पहले वो सिर्फ फौज बेचता रहा, लेकिन ये पहली बार थी कि खुद शहनशाह किसी किले को बचाने के लिए आ रहा था और उसका मुकाबला अब ओरहान गाजी से होना था। जब ओरहान गाजी को शहनशाह के इन इरादों का इल्म हुआ कि वो अनातोलिया की तरफ बढ़ रहा है तो ओरहान गाजी ने इज़नक का मुहासरा अपने बेटे शहजादा सुलेमान के पास छोड़ दिया और शहनशाह के जंगी इस्तकबाल के लिए अजमीत के करीब इलाका जो हाल ही में फतह हुआ था वहां पहुंच गए ताकि शहनशाह से जंग करके इसे यहां ही रोक दिया जाए। दूसरी तरफ शहनशाह एंद्रोनिकोस ने एस्की हिसार के दरमियान अपना जंगी कैंप लगा दिया जहां तुर्क फौज और रोमी फौज की लड़ाई होना थी। इस जंग में ओरहान गाजी का दया बाजू उस्मान बे का बेटा और ओरहान गाजी का भाई पजारली बे भी शामिल था। इस जंग का इख्तिताम क्या हुआ, ओरहान गाजी ने कैसे इज़नक हासिल किया, जानिए हमारी अगली वीडियो में। अगली वीडियो हासिल करने के लिए FSPK ट्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।